Hello India aspirants, welcome back to Maths and Matrix. I'm back with yet another session for NDA 2 2019 paper solving और आज हम solve करने जा रहे हैं question number 21 onwards. So let's get started. If x is equals to 1 plus I, then what is the value of x to the power 6 plus x to the power 4 plus x square plus 1 equals to? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करना? सबसे आसान अप्रोच ये है कि आप जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको या तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो या तो यूलर फॉर्म में। आपको पता है पोलर फॉर्म क्या होता है? इट इज r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म pf। और यूलर फॉर्म क्या होता है? इट इज r इंटू ई टू द पावर i थीटा, क्योंकि ये यूलर आइडेंटिटी है। इक्वल टू इसको हम क्या बोलते हैं? यूलर फॉर्म। तो आपके ऊपर है, या तो आप पोलर फॉर्म करो या तो यूलर फॉर्म, बट दोनों के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता? आर कैलकुलेट करना पड़ता है, थीटा कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि हम इसके पावर 6, पावर 4, पावर 2 ऐसे तो निकालते बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इजी अप्रोच, जो शॉर्ट अप्रोच है वो क्या है? या तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो या तो यूलर फॉर्म में, दोनों से काम चल जाएगा। हम पोलर फॉर्म को यूज करते हैं क्योंकि उससे और आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। यूलर फॉर्म में क्या है? उससे भी आएगा, बट आपको फिर से उसको आगे चल के पोलर फॉर्म में लिखते ही सॉल्व करना होता है। तो हम लोग पोलर फॉर्म से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर x इज इक्वल टू 1 प्लस आई। तो आप देख पा रहे हो r इसका क्या आएगा? अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 2। और थीटा क्या आएगा इसका? tan इनवर्स ऑफ y बाय x 1 बाय 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 4 होता है। तो हमें थीटा मिल गया, r मिल गया। तो हम ये x को कैसे लिखेंगे पोलर फॉर्म में? इट इज रूट 2 टाइम्स cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस i sin ऑफ पाई बाय 4। इसको हमें ब्रैकेट में लिखना रहता, ठीक है। तो आपने पढ़ के रखा है डी मोवियस थ्योरम। तो जब भी x की पावर 6 है, मतलब यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं इसका पावर 6, ठीक है, इसका पावर 6 हम लेने जा रहे हैं। तो हमने डी मोवियस थ्योरम पढ़ के रखा ना, तो वो थ्योरम का यहाँ पे इस्तेमाल करो। ये पावर लगाओ, कितना होगा? टू रूट टू दी पावर 6, रूट टू 6 टाइम्स, मतलब 2 का एक बार 2 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा। 8 टाइम्स ये हो जाएगा कॉस ऑफ 6 पाई बाई 4, मतलब 3 पाई बाई 2। आपको पता है ना, यू डी मोविस थ्योरम में यहाँ पे बता देती हूँ। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n क्या होता? ये होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 पाई बाई 4 तो 3 पाई बाई 2 का, ठीक है। और ये क्या है? प्लस आई टाइम्स साइन 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो x टू दी पावर 6 मैंने निकाल लिया, अभी आप निकालो x टू दी पावर 4। ये क्या आएगा? रूट 2 टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा क्या था उसका? पाई बाई 4 था ना, वो लिख लेते हैं हम लोग, पाई बाई 4 का थीटा लिख लेते हैं। तो ये निकाल देते हैं, cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। इसका पावर कितना अभी हम ले रहे? पावर 4 ले रहे, तो ये कितना आएगा? रूट 2 का पावर 4, 2 इंटू 2 4 आएगा, है ना। तो 4 इंटू ये कितना आएगा? cos पाई प्लस आई साइन पाई आएगा। इसका वैल्यू चाहे तो आप लिख भी सकते हो, इसका वैल्यू लिखने जाओ ना तो आसानी से हो जाएगा हमें आंसर। इसका वैल्यू भी लिखते हैं ना, cos पाई का वैल्यू कितना होता है? -1, साइन पाई का वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया? -4। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ उसका वैल्यू, हम लोग नीड नॉट वेस्ट द टाइम, है ना, हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें। 3 पाई बाई 2 मतलब 270, cos ऑफ 270 0 होता है, साइन ऑफ 270 कितना होता है? -1, तो ये -8 आए होता, ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया। अभी क्या चाहिए हमें? x टू द पावर 2 चाहिए, तो x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो फिर जल्दी से। रूट 2 टाइम्स cos पाई बाई 4 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 4 का पावर होल पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4 कितना होगा? cos पाई बाई 2 होगा, प्लस आई साइन पाई बाई 2 होगा। और यहाँ पे भी अभी वैल्यू लिख लो इसकी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, cos पाई बाई 2 0, तो ये होगा 2i। तो भी हमें चाहिए फाइनल आंसर। हमारा फाइनल आंसर क्या है? इसकी वैल्यू कितनी थी? हमें मिली -8i। इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली? -4, है ना। प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली? +2i, +1 तो उसमें है ही है। तो ये कितना हो रहा? -6i -3 हो रहा, जो कि हमें दे के रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर आया था हमारा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ से फिर से ये रिपीट ही हो रहा, वही एक्सप्रेशन आ रहा ना, इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू गिवन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सो ऑन, इट इज रिपीटिंग टिल इन्फिनिटी। तो हम इसको अगर लेट x करते तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस ये 1 अपॉन फिर से x हो गया, क्योंकि ये चीज फिर से क्या है? ये तो फिर से इक्वल टू x ही है। तो ये बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक। तो ये होगा x स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x
माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये नॉन फैक्टराइजेबल है, इसको हम लोग फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी कितना था माइनस 2 ना, तो ये प्लस 2 होगा, प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 कितना आ रहा है 2 इंटू 1, तो ये आएगा 2 प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 आ जा रहा अपॉन 2। तो रूट 8 को आप लिखोगे 2√2 अपॉन टू जा रहा, तो इसमें क्या आ रहा 1 प्लस और माइनस √2। अभी एक बात यहाँ पे देखो, ये जो नंबर था, ये नंबर था ना 2 प्लस में है, x इज इक्वल टू 2 प्लस सम नंबर है, तो दिस इज नंबर इज ग्रेटर देन 2, तो ये तो ग्रेटर देन 2 है, तो इसमें से 1 माइनस √2 हम लोग नहीं ले, देयरफॉर आंसर हमें क्या लेना पड़ेगा 1 प्लस √2 ही लेना होगा, है ना, ठीक है 1 प्लस √2 ही लेना होगा। यहाँ पे x यहाँ पे जो है ना ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू है, ये पूरा पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो नहीं होगा ना। 1 माइनस √2 लोगे आप, 1 माइनस √2 नेगेटिव वैल्यू है, तो अलाउड नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see the question number 23 now. If PNR is known to you, which is 2520, and CNR is known to you, which is 21, then what is the value of Cn plus 1 R plus 1? Now you can understand that to determine this value of Cn plus 1 R plus 1, you shall know what is N and R. To find out that, we have to use this formula. We know that PNR ratio with the CNR is what? It's R factorial. Right, so let us use this. So it's 2520 upon 21 is equals to R factorial. So 2520 if you factorize, you're gonna get that 7 into 6 into 5 into 4 into 3. Okay, you can check out, and ये 21 हमें मिलता है 7 into 3, ठीक है। So this is equals to R factorial. Let us solve this. 7 is getting cancelled, 3 is getting cancelled, and what you will get R factorial equal to 6 5 30, 30 4 120। अभी 120 जो है ना, आप कैलकुलेट करके देखो, 120 को आप फैक्टराइज करो, ये क्या देगा 2 इंटू 60, और ये देगा 2 इंटू 30 इंटू 2, और ये देगा 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 2, और 2 इंटू 3 इंटू 10 को लिखेंगे 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 5 फैक्टोरियल है, आप देख लो 5 4 3 2 1। तो 120 वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी, 120 इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, मैंने वैसे भी कंफर्म किया आपके सामने, ठीक है। Finding the factors, you can easily determine that 120 can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is equal to 5 factorial में लिखने जा रहे हो, तो हमें r की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। क्या है r की वैल्यू, therefore we got that r is equal to 5 फिक्स। अभी n की निकालनी है वैल्यू, तो हम लोग पहले वाले को यूज करते हैं। PNR की जो हमें फॉर्मूला पता है वो क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। ये वैल्यू देखे रखा है 2520 इक्वल टू n फैक्टोरियल एज इट इज, n की वैल्यू भी एज इट इज, r की वैल्यू हमें पता है 5, है ना। अभी फिर से हमें ये इसको यूज करना है, इसका मैंने फैक्टर्स आपको बताया ना, 7 6 5 4 3 तक क्या आएगा। ओके, दिस इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, n माइनस 5 फैक्टोरियल मैंने इसमें से काट दिया। तो अभी देखो, अगर मैं n को 7 चूज कर रही हूँ, तो ये 6 क्या है n माइनस 1, 5 क्या है n माइनस 2, 4 क्या है n माइनस 3, 3 क्या है n माइनस 4, मतलब मेरा n फिक्स हो गया 7। तो मुझे n मिल गया एंड मुझे r मिल गया, तो अभी मैं निकालती हूँ c। n कितना मिला 7, तो 7 प्लस 1 मतलब 8, कॉमा r कितना 5, तो 6 c 8 6 आपको निकालना है, दैट इज 8c6, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आएगा 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 आएगा ना, 6 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 जा 2 4 जा 4 7 जा 28, तो आंसर आ रहा है सी। क्लियर है, पेशेंटली सॉल्व करना था थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस ट्राइनोमियल टू द पावर 5, ट्राइनोमियल टू द पावर 5, बट बी कॉशियस, यहाँ पे ट्राइनोमियल है तो डायरेक्टली आप n+1 का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस बी टू द पावर n है, तो इसमें कितने टर्म्स होते हैं, n+1 टर्म्स होते हैं, है ना। तो आपको फॉर्मूला लगाना मतलब आपको ये जो ट्राइनोमियल दे के रखा है उसको कन्वर्ट करना बाइनोमियल में। हम देख पा रहे कि ये 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये क्या है, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, और ये 1 प्लस 4y का स्क्वायर भी ना, ये भी 1 प्लस 2y का स्क्वायर है, आप चेक कर लो चाहो तो, है ना। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन क्या मिल रहा, हमें क्वेश्चन मिल रहा 1 प्लस एक्स टू द पावर का 10, क्योंकि ये पावर 5 है ना, 5 इंटू 2 10 होगा, प्लस ये 1 प्लस 2y टू द पावर, ये भी कितना है पावर 5, और ये 2 मिला के टोटल 10,
अभी देखो इंपॉर्टेंट बात, अभी ये एक्सप्रेशन में पहला टर्म 1 आएगा और बचे हुए कितने टर्म्स आएंगे, इसमें 10 टर्म्स आएंगे ऐसे बचे हुए टर्म्स, इसमें भी पहला टर्म जो है ना 1 आएगा और बचे हुए ऐसे कुछ 10 टर्म्स आएंगे। तो इधर क्या हो रहा है, ये टोटल जब आप सम करोगे, ये 1 और 1 लाइक टर्म है ना, वो तो ऐड हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 2 करके। बाकी तो ऐड नहीं होना है क्योंकि वो अनलाइक टर्म है, इधर x है उधर 2 आए, तो ये यहाँ पे 10 टर्म पड़े थे, यहाँ पे 10 टर्म पड़े थे, तो टोटल कितने हो जा रहे हैं, टोटल हमें कितने हो जा रहे, टर्म कितने हो जा रहे हैं, टर्म्स में बोल रही हूँ आपको, टर्म्स, ये एक टर्म है, दिस इज वन टर्म, ये 2 एक टर्म है जो ऐड होके आया है, 2 टर्म का ऐड होके आया है, तो टोटल टर्म्स हमारे 21 टर्म्स हो जा रहे हैं। ये समझ में आ रही है कि बात आपको, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर सी है, डी नहीं है। सी क्यों है 21 टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है ना रिपीट होता है, दोनों में 1 1 है ना, 1 to the power 10 1 to the power 10 दोनों में आता है, उनका ऐड होके एक टर्म बन जाता है, वो आपको यूनिक टर्म्स काउंट करने होते हैं हमेशा, है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, डी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, ये जो मैंने 2 यहाँ पे बोला ये क्या है, टर्म है बोल रही हूँ मैं, टर्म, और ये 10 यूनिक, तो ऐसे 20 यूनिक प्लस एक 1 यूनिक टर्म, तो टोटल यूनिक टर्म्स कितने हैं, 21 है। क्लियर है बात, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज 18475 x to the power 10, ये क्या है, मिडल टर्म है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो मिडल टर्म पाने के लिए आपको पता है आपको क्या करना होता है, आपको फॉर्मूला लगाना होता है, आपको देखना होता है कि पावर ऑफ द एक्सप्रेशन क्या है, पावर क्या है 2n। तो मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मिडल टर्म जब आपका पावर, ये पावर यहाँ पे क्या है 2n है, 2n जो कि क्या है इवन है, तो इवन के लिए मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाता, n/2 प्लस 1th टर्म करके मिडल टर्म रहता है। अभी इधर n कौन है 2n है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2n, 2n/2 प्लस 1th टर्म दैट इज n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म क्या है, मिडल टर्म है, ठीक है। तो अभी आपके पास फॉर्मूला है ना टी आर प्लस 1 का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR a to the power n minus r b to the power r, ये होता है ना फॉर्मूला टर्म का। अभी आपका कौन सा टर्म चाहिए आपको, टी एन प्लस 1 चाहिए, तो टी एन प्लस 1th टर्म, तो टी एन प्लस 1th टर्म मतलब इधर आएगा एन सी एन, इधर एन एन कौन है, इधर ये एन कौन है हमारा 2n है, तो इधर मैं लिखूंगी 2n, 2n a to the power 2n minus n b to the power n, तो ये मुझे क्या देगा, आगे की लाइन पे लिखते हैं, ये हमें दे रहा टी एन प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू मिडल टर्म, मिडल टर्म इज इक्वल्स टू, ये हमें क्या दे रहा, दिस इज इक्वल्स टू 2nCn, ए कौन है इधर, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 2n माइनस एन दैट इज 2n हो गया, 2n माइनस एन एन आता ना, बट इधर पावर 2 है तो 2n हो गया, इंटू बी क्या है 1/x है, 1/x की पावर कितनी, 1/x की पावर n थी ना, n मतलब इधर क्या आएगी, इधर भी n आएगी, देखो ये वाला है ना। तो अभी अभी क्या करना है आपको, देखो ये दे के रखा है ना, ये क्या दे के रखा 18475 x to the power 10, तो आप सिर्फ यहाँ पे x को ये तो रहने दो, ये तो नंबर है, ये नंबर इसकी वजह से आना है, तो आपको x to the power 10 इक्वल टू इधर x to the power क्या मिल रहा है 2n माइनस n ना, तो इधर x to the power 10 इज इक्वल टू x to the power n, तो ये आपको डायरेक्टली आंसर दे रहा है, n की वैल्यू क्या है 10, इधर ही बात बन गई, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या दे रहा, फिर आंसर ऑप्शन ए दे रहा, मिडिल टर्म का क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ए देखे रखा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3/2, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2/2, ठीक है। क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ ए बी बी एग्जिस्ट, नीदर ए बी नॉट बी एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट बट बी एग्जिस्ट, ये क्या बोल रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द multiplication of two matrices when they exist, when it exists, when the multiplication exists, when the number of columns of A are equal to number of rows of B, then AB exist बोलते हैं हम। तो अभी इधर क्या चीज हो रही है, जब मैं ए का ऑर्डर क्या है 3x2, बी का ऑर्डर क्या है 2x2, तो यहाँ पे मुझे देखना है कॉलम्स ऑफ ए आर सेम एज रोज ऑफ बी, यस दे आर सेम इन नंबर, तो इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट है, और ए बी का ऑर्डर क्या आता, ए बी का ऑर्डर आता 3x2, तो ए बी तो एग्जिस्ट है, कहाँ पे देके रखा, ओके इधर देके रखा है, ए बी एग्जिस्ट है। बी ए के बारे में बात करते हैं, तो बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 2/2 और ए का ऑर्डर है 3/2। अभी यहाँ पे देखो 2 इज नॉट इक्वल टू 3 ना, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट आया, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट आया, तो ए बी एग्जिस्ट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन क्या है फिर इसका, सी है।
बोथ डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, सिर्फ ए बी एग्जिस्ट आ रहा हमें, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, जो कि है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फैक्टोरियल्स, ठीक है, जो आप पीएनसी के चैप्टर में पढ़ सकते हो उसको। इफ n फैक्टोरियल इक्वल टू 17 zeros, if n factorial has the 17 zeros, then what is the value of n? क्या पूछा गया है, अगर कोई नंबर के फैक्टोरियल का 17 zeros है तो वो n क्या होना चाहिए, वो 95 होना चाहिए क्या, 85 होना चाहिए क्या, 80 होना चाहिए क्या, नो सच वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट। अभी ये हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, n आपको इधर 1 by 1 चूज करके पता करना है किसमें 17 जीरो आते हैं। अगर बोलने जाओ तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्यों, मैं बता देती हूँ आपका। इधर कंसेप्ट क्या है, एक नंबर में जीरो होना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 into 5 ये फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उसमें 2 की पावर होना, 5 की पावर सेम होना। तो अगर समझो एक नंबर के अंदर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, तो इसमें से n क्या चूज करोगे आप, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो हमें इसको कॉमन 10 बनाने के लिए 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 लेना होगा, एक 5 एक्स्ट्रा है तो भी चलेगा। तो हमेशा हम क्या करते, कॉमन पावर लेते ताकि हमें 10 मिले। किसकी कॉमन पावर, 2 की और 5 की। अभी 2 तो बंदा छोटा है ना, तो हम 5 से काम कर सकते हैं, 5 बड़ा है, कैलकुलेशन में आसान देगा। बट होना तो वही चीज है कि 5 की पावर सेम होना एंड 2 की पावर सेम होना, तब जाके उधर 10 मिलना, 10 की पावर मिलना और नंबर में जीरो आना। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं अभी क्या बताना चाहती हूँ, आपको करना क्या रहता है, आपको ये जो नंबर से 1 by 1 को उठाओ, 95 को आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेते जाओ 5 के पावर से डिवाइड करते हुए। इसको पहले 5 की पावर 1 से डिवाइड करो, क्या आता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 9 जा, इसका आएगा 19। अभी नेक्स्ट पावर दैट इज 95 को 5 का स्क्वायर से डिवाइड करो, दैट इज 25 से डिवाइड करो, 25 3 जा 75 होता है, कितना बचता है 20। तो फिर वो 25 जीरो जा से जाता है, 3.0 में आता है इसका आंसर, इसका इंटीजर तो 3 है। अभी 95 डिवाइड बाय 125 नहीं कर सकते क्योंकि इसका इंटीजर तो जीरो आएगा, मतलब नहीं है ना करके, ये तो कैसे भी जीरो आना है, तो इसके आगे वाले सब जीरो आने हैं। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना रहता है, अभी 5 की कितनी पावर आ रही है, 19 प्लस 3, टोटल 5 की जो पावर आ रही है, 5 की जो पावर आ रही है इसके अंदर कितनी आ रही है, टोटल आ रही है 22। मतलब इसमें कितने जीरो है, 22, क्योंकि 5 की एक पावर और 2 की एक पावर एक जीरो देता है ना, 5 की दो पावर दो, 2 की दो पावर दो जीरो देता है। इस तरह से 5 की 22 पावर और 2 की भी 22 पावर तो आनी है इसमें, ठीक है, वो तो छोटा नंबर है, मैंने दोनों को कॉमन चाहिए इसलिए 5 से काम चलाया, ठीक है। तो 5 की 22 पावर आ रही है, मतलब यहाँ पे कितने जीरो है, देयरफॉर 95 हैज 95 फैक्टोरियल हैज 22 जीरोस। तो ये तो डिस्कार्ड हो गया, डिस्कार्डेड। हमें क्या चाहिए, 17 जीरो वाला चाहिए। तो सिमिलरली अभी 85 के लिए काम करो, 85 को डिवाइड बाय 5 करो, सबसे पहले कितना दे रहा, 5 5 1 जा, फिर 35 7 जा, ये दे रहा 17 यहाँ पे। बट यहाँ पे 5 स्क्वायर से भी जाएगा ना 25 से, तो 25 3 जा फिर से आएगा 75, फिर 10 है ना जीरो जा, तो इसका भी 3 और इसके बाद वाला जीरो आना है। तो इसमें 5 की पावर कितनी आ रही है, 17 प्लस 3 20 आ रही है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, 85 का फैक्टोरियल जो है इट हैज 20 जीरोस, ठीक है। उस तरह से अभी आप 80 के लिए भी काम कर सकते हो, 80 डिवाइड बाय 5 कर लो, 80 डिवाइड बाय 5 कर लो, कितना आएगा इंटीजर, 5 1 जा, देन 5 6 जा, 16 आता है इधर, राइट। 80 डिवाइड बाय 25 कर लो, कितना आएगा 80 डिवाइड बाय 25, ये आएगा 3 जा पॉइंट जीरो जा, फिर से 3। तो इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 80 के फैक्टोरियल में कितने जीरोज है, ये 5 की कितनी पावर आ रही है 19, इट हैज 19 जीरोज। तो हमें तो 17 जीरो वाला कोई भी बंदा नहीं मिला, जो उन्होंने दे के रखा उसमें तो नहीं मिला, बाय द वे है भी नहीं, ठीक है। तो नो सच वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्ट, ओके। तो इसीलिए क्या है, अगर आप चाहो तो इसके अलावा कोई और एक नंबर लेके भी ट्राई करो, आपको 17 जीरो वाला कोई भी नंबर नहीं मिलेगा इन फैक्टोरियल में, ठीक है। तो इसीलिए आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। Let's look into this question now. Question number 28. If A union B, you know that it is set of all x such that x minus A into x minus B is greater than 0, where A is less than B, then what are A and B equal to? Is it set A, B, C और D? तो हमें इस क्वेश्चन में डिटरमाइन करना है कि सेट्स A एंड सेट B क्या है, जबकि हमें दे के रखा है A यूनियन B में क्या चीज है, A यूनियन B में सेट ऑफ ऑल सच x है जहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। मोरोवर उन्होंने बोला है कि a जो है लेस देन b है। तो वेविकर मेथड इसको अगर हम अप्लाई करते हैं, a is less than b, तो a will be left of b, right? You draw these curves, right? Then as per the Weaver method you can understand that clearly. For greater than 0, what is that solution set? Here x should belongs to open,
माइनस इन्फिनिटी टू ओपन एट ए यूनियन ओपन एट बी टिल इंफिनिटी। यहाँ पे इंक्लूसिव नहीं रहेगा क्योंकि इधर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना। तो ये जो है x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ दिस टू मीन्स ये जो पहला जो है इसको हम बना सकते हैं सेट A दैट इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन a, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना इसमें कौन से वैल्यूज है माइनस इन्फिनिटी टू a, मतलब x इज लेस देन a है। और जो सेट B है हम उसको क्या बना सकते हैं, ये वाला सेकंड वाला सेट वेयर सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन b। यहाँ पे B से स्टार्ट हो रहा है अबव B के वैल्यू से, तो ये ऑप्शन कौन सा है फिर, ऑप्शन नंबर B है। क्लियर है बात, x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन b, राइट, रिस्पेक्टिव सेट्स दीज आर। तो बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि है बाइनोमियल थ्योरम से। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज 405 देन व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ k। कांस्टेंट टर्म आपको पता है कि 405 है, तो k के वैल्यूज हमें डिटरमाइन करने हैं। तो कांस्टेंट टर्म एक्चुअली होता क्या है, कांस्टेंट टर्म इज अ टर्म विद द x, कोई उसका जो x रहेगा वेरिएबल विल बी रेज्ड टू पावर 0। तो यही हिंट है, हमें करना क्या होता है, हमें तो यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करना होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए, जो कि होता है NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। ये फॉर्मूले को ही यूज करना होता है, सिर्फ हमें इसमें से उठाना होता है x का पावर्स और इसको इक्वेट करना होता है x टू द पावर 0 से, हमको मिल जाता है r, right? Once we get the r we can directly equate it with the given term and we would find out what could be the unknown value so and so। तो अभी हम लोग इसके लिए काम करते हैं, हमारा जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसमें a की वैल्यू क्या है देख लो, रूट x है, b की वैल्यू क्या है माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर है, और n की वैल्यू क्या देखे रखी है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टी आर प्लस 1 है वो हो जाएगा एन सी आर दैट इज 10 CR, राइट, ए टू द पावर दैट इज रूट एक्स टू द पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 माइनस आर इंटू बी की वैल्यू है माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर, राइट। इसमें से अभी एक्स की पावर्स को ले लो, एक्स की पावर क्या है यहाँ पे, ये रूट है और ये पावर 10 माइनस आर मतलब 10 माइनस आर बाई 2 इंटू यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, ये माइनस के नंबर है ना, ये तो साइड में रखो, एक्स की पावर को ले लो, यहाँ पे माइनस 2r आ जाएगी पावर, इक्वल टू आपको करना है एक्स टू द पावर 0 से। तो हम लोग को ये कंसिडर करना होता है, यही चीज इंपॉर्टेंट स्टेप है कांस्टेंट टर्म के फाइंडिंग में, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, आपको r की वैल्यू मिलेगी 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 माइनस r माइनस 4r इज इक्वल टू 0, सो 10 इज इक्वल टू 5r विच सेइंग दैट r इज इक्वल टू 2। तो r हमें मिल गया, मतलब हमारा जो टर्म है r T3 मिला, मतलब ये हो गया 10C2, r की वैल्यू 2 मिली है ना, तो ये T3 हो गया, क्योंकि टर्म का फॉर्मूला क्या होता है TR प्लस 1 करके होता है ना। तो आपको कांस्टेंट टर्म तो मिल गई, तो 10C2 a क्या था रूट एक्स टू द पावर 10 माइनस r दैट इज 8, फिर b की वैल्यू थी माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2। अभी इसमें देखो, इसमें ये x की पावर ये 4 और यहाँ पे 4, ये x की पावर तो पूरी कैंसिल हो जा रही, क्या बच रही है यहाँ पे, हमें यहाँ पे बच रहा है 10C2 जो कि है 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस k की पावर 2 दैट इज k स्क्वायर, और ये क्या देखे रखा है 405। तो बस इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे दिख रहा है कि 2 फाइजा होगा, राइट, और ये 405 डिवाइड बाई 5 इंटू 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो ये 5 8 जा 5 1 जा 9 1 जा 9 9 जा, तो हमें k दिख क्या रहा है प्लस और माइनस 3 होगा। क्लियर है कि नहीं बात, तो ये क्या है आंसर ऑप्शन बी है। क्लियर है क्या, कैलकुलेशन एक बार फिर से बताओ, एक बार देख लो अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो। हमें था 405 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9 इक्वल टू के स्क्वायर, है ना, तो मैंने 5 से इसको डिवाइड किया 81 आया, फिर 9 1 जा 9 9 जा बचा 9 ना, के स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब के इक्वल टू प्लस और माइनस 3। क्लियर है अभी बात, तो बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है PNC से। व्हाट इज C47 4 C51 3 C53 C49 3 C48 3 एंड C47 3 इक्वल टू, ये पता है ये कौन से रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ये इस रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR करके, ये फॉर्मूला आपने पढ़ के रखा ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए यही काम आता है। तो अभी देखो चूज कैसे करना, सबसे बड़ा n कहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, वो दिख रहा है 51, और उसके बाद वाला नेक्स्ट वाला आएगा, नेक्स्ट डाउन लेवल पे आएगा 50। तो अभी इनका देखो, इनका कैसा है, ये C51 3 है और ये C53 है, दोनों का इधर R सेम दिख रहा है, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 47 47 यहाँ से चूज कर सकते हैं,
इधर 3 एंड 4 का डिफरेंस दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे C47 4 प्लस C47 3, ये मैंने दोनों को लिखा, तो इसके ये आइडेंटिटी लगाओ, ये आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होगा, C48 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, C48 4 हो जाएगा। अभी फिर से आइडेंटिटी बनाने के लिए, ये आइडेंटिटी फिर से बनाने के लिए अभी C48 4 आया ना, इसके साथ आपको किसको लेना पड़ेगा, इसके साथ आपको लेना पड़ेगा C48 3 को, तो C48 3 को ले लो, तो ये क्या देगा, C49 4 देगा, C49 4। अभी 49 वाला टर्म है ना फिर से अपने पास, तो इसको उठाओ भी इसके साथ, C49 3 ये हो जाएगा, फिर C54। अभी 50 वाला टर्म कौन सा है, देखो ये वाला है ना, इसको उठाओ फिर से, तो ये हो जाएगा, इसको मैंने ले लिया है, तो C53 मैंने ले लिया, तो ये हो जाएगा C51 4। अभी बचा कौन, उसको ले लो, बचा कौन, C51 3, तो C51 3 बचा, तो इसका वैल्यू क्या आना है, C52 4 आना है, तो इसका आंसर क्या है, फिर ऑप्शन नंबर सी है। आपको समझ में आया ना, वी हैव टू रिपीटेडली अप्लाई दिस आइडेंटिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस, क्लियर है बात। तो बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31, लेट ए बी सी बी इन एपी, ये जो तीन नंबर्स है ए बी सी दे आर इन एपी एंड के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, के बी के सी आर इन एपी बिल्कुल सही है, के माइनस ए के माइनस बी के माइनस सी आर इन एपी सही है, ए बाई के बी बाई के सी बाई के आर इन ऑल्सो एपी सही है, इसमें ऑल थ्री स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया ना। जब भी आपके पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है इस तरह से, अगर आप इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या तो सेम नंबर से डिवाइड करते हो, जब वो नॉन जीरो हो, ओके, सेम नंबर से डिवाइड करते हो या तो सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो, ओके, या तो सेम नंबर से ऐड भी करते हो, राइट, these all progressions, resultant progressions are also again in AP only, ये प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी ही है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, टू डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 11 से और एंड कहाँ पे होते हैं 99 पे, बट हमें कौन चाहिए, डिविजिबल बाय 4, तो डिविजिबल बाय 4 है क्या 11 नहीं है, तो 12 है, तो 12 हमारा पहला मेंबर हो गया ये सीक्वेंस का जो हमें बनाना है, 12 पहला मेंबर हो गया, नेक्स्ट मेंबर कौन रहेगा 16 रहेगा, ऑफ कोर्स फिर नेक्स्ट चलता जाएगा, लास्ट 99 तो नहीं हो सकता, 99 से पहले आता है 98, 98 हो सकता क्या, 98 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, फिर 97 तो नहीं है, 96 तो पक्का होगा, तो लास्ट मेंबर है हमारा 96। अभी हमें जानना है कि कितने हैं, मतलब हमें यहाँ पे निकालनी एन की वैल्यू, तो आपको ए एन का फॉर्मूला पता ना, ये तो एपी हो गया, ये तो एपी प्रोग्रेशन है ना, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला लगाओ, 96 हमारा लास्ट टर्म है, ए हमारा 12 है प्लस एन माइनस वन, डी कितना है दिख रहा है आपको, डिफरेंस, ये डिविजिबल बाय 4 है, ऑफ कोर्स डिफरेंस कितना रहेगा 4 रहेगा, तो इसको सॉल्व कर लो, 96 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4, दैट इज 96 इज इक्वल्स टू 4n प्लस 8, तो ये हमें क्या आंसर देगा, लेट अस कैलकुलेट on the next line if you want. So we have got 96 minus 8 is equals to 4n, तो 4n is equals to ये कितना हो जाएगा 96 minus 6 90 minus 2 मतलब 88 हो जाएगा, that is n is equals to 22। तो ऐसे कितने टर्म से ये डिविजिबल बाय 4 टू डिजिट नंबर्स कितने हैं 22 है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, लेट Sn denotes the sum of first n terms of an AP, Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी है, बट हमें दे के जो रखा है वो क्या दे के रखा है S2n दे के रखा है, जो कि 3n प्लस 14n स्क्वायर, ठीक है, हमें S2n दे के रखा है और हमें पूछा क्या गया, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, D कैलकुलेट करना है हमें, D, तो D कैलकुलेट करने के लिए अगर हमने कोई दो टर्म कैलकुलेट कर ले तो हमारा काम तो बन गया ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग को उन्होंने S2n दे के रखा है, तो Sn में कैसे लिखूंगी फिर, अभी Sn, ये Sn इक्वल टू लिखने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए, देखो हमें इधर जब 2n है हमें Sn करके बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर 3n है ना, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे भी वी कैन व्हाट वी कैन डू इज वी हैव हियर 14 विच कंटेन्स 2, तो दैट इज फाइन, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3/2 को बाहर रखा मैंने, 3/2 को बाहर रखा और 2n लिखा है ना, एडजस्टमेंट देख लो, फिर ये 7 को बाहर रखा और 7 नहीं, यहाँ पे n का स्क्वायर है ना, तो मुझे क्या बाहर रखना होगा, ये 14 जो है 2 7 आता, अच्छा मुझे फिर से 2 चाहिए क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए वहाँ पे 2 का, तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमें क्या दे रहा है देखो 3/2 टाइम्स 2n प्लस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 7 है ना, 7/2 को बाहर रख लो,
एक 2 और ये 2 मिला के 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2n का स्क्वायर। तो ये है आपका S2n। तो मैं इसका Sn लिख सकती हूँ क्या? अभी इसको देख के कॉपी करो, Sn कैसे रहेगा? Sn इस तरह से रहेगा। हो गई बात खत्म। अभी आपका यूजुअल फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता है ना, टर्म Tn कैसे मिलता है आपको? Tn कैसे मिलता है? Sn माइनस 1 करके। तो आपको यहाँ पे अभी Tn ढूंढनी है तो आपको वो यूज कर सकते हैं, तो बट डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस चाहिए ना, T1 निकाल लो। T1 क्या होता है? S1 क्या आएगा? 3/2 प्लस 7/2, ये कितना होगा? 10/2 5। T2 निकाल लो ना, T2 निकालो, क्योंकि ये जनरल टर्म निकालने को थोड़ा टाइम जाता है, बट हम टर्म्स तो ऐसे ही निकाल सकते हैं ना। T2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? S2 माइनस S1 चाहिए। S2 क्या है? S2 क्या है? देखो S2 मतलब इधर n को 2 डालना है, यहाँ पे 2 ये कटेगा, यहाँ पे 4 है तो 2 आएगा, तो 3 प्लस 14, 3 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 17 माइनस ये S1 कितना था हमारे पास? 5, ये कितना आ रहा है? 12। हमें क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस जो होता है D, राइट, T2 माइनस T1 करके भी तो आता है, तो T2 माइनस T1 करके कितना आ रहा है हमें? 12 माइनस 5 दैट इज 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही बात है, इजी हो गया कि नहीं आपके लिए सॉल्यूशन? अगर आप इधर से Tn फाइंड आउट करने बैठे होगे, Sn और Sn माइनस 1 लिख के बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा यही है कि आपको पता है T1 अपना S1 होता है, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 पुट करो, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करके S1 निकालो, S2 भी निकालो, n इक्वल टू 2 पुट करके, फिर हमारा काम बन जाएगा। हमें 2 टर्म मिल गए तो काफी है डिफरेंस निकालने के लिए, है कि नहीं? देखो बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34th है। इफ थर्ड, 8th एंड 13th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, T3 बोल रहा हो, T3 क्या होता है? AR स्क्वायर, कितना है? P है। और जो है T8 कैसे लिखते हैं? AR टू द पावर 7, ये क्या है? Q है। और T13 कैसे लिखते हैं? AR टू द पावर 12, ये कितना है? R है, बोला है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो अभी हिट एंड ट्रायल करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर दिया है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू दिया है, पी क्यू आर इक्वल टू 1 दिया है, टी क्यू 2Q इज इक्वल टू पी प्लस आर दिया है। तो यहाँ पे देखो, अब अभी अगर हम देखेंगे तो ये जो है R की यहाँ पे पावर 2 है और R की यहाँ पे पावर 12 है, तो ये 12 प्लस 2 कितना होता है? 14 होता है, और वो 7 का डबल है। तो हम देख पा रहे कि हम लोग अगर Q का स्क्वायर इक्वल टू पी आर देखेंगे तो ये सेटिस्फाई करता है। देखो ये सेटिस्फाई करता है। देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हम ले लेंगे T3 मल्टीप्लाई विथ T13, कितना आता है? ए स्क्वायर आर टू द पावर 14, जो बन जाता है ए आर टू द पावर 7 का स्क्वायर, जो बन जा रहा है हमें T8 का स्क्वायर। मतलब हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव किया कि पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। हमने यही प्रूव किया ना इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आसान है, मैंने इधर नंबर नाम दिया है टर्म्स को। T3 इंटू T13 कौन है हमारा? P इंटू आर है ना, इसको मैंने T8 करके प्रूव किया, तो इक्वल टू मैंने क्या प्रूव किया यहाँ पे? क्यू स्क्वायर करके प्रूव किया। तो इसका आंसर क्या है? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर ही है। आप भी वेरीफाई कर लो। ठीक है, बढ़ते आगे फिर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इनइक्वालिटीज से। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x लेसर देन इक्वल टू 4, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेसर देन इक्वल टू -4 एंड y लेस देन इक्वल टू 0? इसको आपको प्लॉट करके ही बताना रहता है, इसका सॉल्यूशन बताना है हमें। तो हम लाइंस पहले इक्वल टू लाइंस प्लॉट कर लेते हैं। x इक्वल टू 4 का लाइन, y इक्वल टू 0 का लाइन, x इक्वल टू -4 का लाइन, y इक्वल टू 0 का लाइन। 2 बार आ रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पहले ये जो है हमारा y एक्सिस है, जो कि होता है x इक्वल टू 0, और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो y एक्सिस है, y अपना x एक्सिस है, सॉरी। इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 यहाँ पे बना देते हैं। x इक्वल टू 4, ये हमारा x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू -4 ये आएगा हमारा, x इक्वल टू -4 आ रहा, ठीक है। और एक हमारी लाइन जो थी वही थी, कौन सी? y इक्वल टू 0 वाली। तो अभी देखो x लेस देन इक्वल टू 4 मतलब कौन सा रीजन? x लेस देन इक्वल टू 4 मतलब ये वाला, लेस देन इक्वल टू मतलब ये लाइन भी इंक्लूड है, लाइन का बाउंड्री भी इक्वल है। ये समझ में आ रहा है? इतना एरो ये इस तरफ पे डायरेक्शन दिखा रहे, इसका सॉल्यूशन है ये। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया? ये रेड वाला रीजन क्या हो गया? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और नेक्स्ट क्या बोला? x लेस देन इक्वल टू -4, x लेस देन इक्वल टू -4 बोल रहा है। x लेस देन इक्वल टू -4 मतलब क्या होगा? ये पहले मैं ये इधर तक लेके आती हूँ इसको, ये रेड वाले को, जो कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की सॉल्यूशन थी। और अभी क्या था? x लेस देन इक्वल टू -4 हमें बताना है। x लेस देन इक्वल टू -4, -4 का लाइन कौन सा? ये
है ना। अभी x ना -4 से छोटा है तो ये ओरिजिन तो इसमें नहीं आता, तो मतलब ये वाला रीजन है, लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला रीजन है, ठीक है। और दूसरा क्या था लास्ट वाला हमारा, y लेस देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला आएगा, y लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हमें देखना है इसका सॉल्यूशन रीजन, जिसमें ब्लू ग्रीन, ये ग्रीन है ना, ये सब यहाँ तक है, ये सब ग्रीन। तो आपने देख लिया ना कि यहाँ पे कॉमन रीजन ये जो है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0, इसका जो कॉमन रीजन है, पहली बात तो बता दो y इक्वल टू 0 है, क्योंकि उसका अपोजिट रीजन है टोटली, सिर्फ उसमें कॉमन क्या है, इक्वल टू 0 का लाइन, तो वो लाइन तो है इधर कॉमन है। और दूसरा जो है ना, इसका और इसका कॉमन क्या आएगा, ऐसे ओरली भी सोच सकते हैं ना, x लेस देन इक्वल टू 4 लेफ्ट साइड का रीजन, x लेस देन इक्वल टू -4 भी लेफ्ट साइड का रीजन, तो इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन रीजन भी क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू -4 ही आएगा ना। तो इसका आंसर क्या रहना है, ऑप्शन नंबर सी रहना है कि नहीं, है ना। तो ये बिना डायग्राम बना के भी कर सकते थे, ओरली कर सकते कि नहीं, जैसे मैंने बताया। अभी डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो कि ये ग्रीन वाला रीजन, ये ब्लू वाला रीजन, है ना, ये लाइन, ये सब यहाँ पे, ये यहाँ पे मीट हो रहे, ये रीजन में मीट हो रहे, ये वाले रीजन में मीट हो रहे, तो इसीलिए ये वाला रीजन ही क्या है, ये वाला रीजन ही क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट है, ये वाला रीजन, और इसके अंदर आती है इतनी सी ये वाली लाइन y इक्वल टू 0 वाली, ठीक है। क्लियर है बात, बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36 नाउ, इफ x to the power log of x to the base 7 is greater than 7 where x is a positive number, then which one of the following is correct। हमें x का यहाँ पे वैल्यू सेट डिटरमाइन करना है, तो ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखो ये x to the पावर में है ना, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई log टू बोथ साइड करेंगे विद द बेस 7, ओके, बेस 7 से हम लोग अप्लाई लॉग करेंगे ताकि हमारा सॉल्विंग इजी हो जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड में 7 है ना, तो लॉग विद द बेस 7 से हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगा। राइट हैंड साइड में तो 1 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ये पावर रूल आगे आ जाएगी, लॉग ऑफ x टू द बेस 7 इनटू लॉग ऑफ x टू द बेस 7, तो ये क्या हो जा रहा है, सिंपली लॉग ऑफ x टू द बेस 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, ये क्या दे रहा है, लॉग ऑफ x टू द बेस 7 इज ग्रेटर देन प्लस और माइनस 1 आ रहा है ना, ये आ रहा ना, यहाँ पे प्लस और माइनस 1 आता है। अभी इसको दो जन को लेके सॉल्व करना। अभी ये कैसा है, इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अभी इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज लॉग ऑफ x टू द बेस 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया लॉग ऑफ x टू द बेस 7 प्लस 1 इनटू लॉग ऑफ x टू द बेस 7 माइनस 1, इनका प्रोडक्ट का ग्रेटर देन 0। अभी आपको तो पता है वेविकर मेथड, इसको t बोल दो ना आप, तो ये t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो वेविकर मेथड क्या बोलता, फिर वेविकर मेथड क्या बता रहा है, ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है -1 प्लस 1, तो इसका तो फिर क्या आना है, इसका आना है x लेस देन -1 एंड दूसरा क्या आना है, t सॉरी x नहीं t लेस देन -1 और दूसरा क्या है, t ग्रेटर देन 1 आना है ना। इसी को तो हमें अभी सॉल्व करना है। हमारा t लेस देन -1, t कौन है, लॉग ऑफ x टू द बेस 7, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन पे सॉल्व करते हैं, तो एक बार मैं ये पहले इरेज कर दूं यहाँ पे, t लेस देन -1 मतलब लॉग ऑफ x टू द बेस 7 लेस देन -1, तो ये इसका मतलब क्या हो जा रहा है, लॉग ऑफ x टू द बेस 7 है ना, तो ये x लेस देन 7 टू द पावर -1 दैट इज x लेस देन 1/7 आया। और हमें दूसरा सेट मिला था ना t ग्रेटर देन 1 मतलब log ऑफ x टू द बेस 7 ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 7 टू द पावर 1, तो हमें मिल गया x इज अबव 7 एंड बिलो 1/7, अबव 7 एंड बिलो 1/7 है, तो इसका मतलब क्या होगा, x किस में बिलोंग होगा, x इज बिलोंगिंग टू अबव 7 मतलब 7 टू इंफिनिटी, इसका यूनियन विद बिलो 1/7 मींस माइनस इंफिनिटी टू 1/7, तो ये यूनियन ऑफ टू इंटरवल आ रहा है ना, तो ऑप्शन सी इसका है करेक्ट चॉइस। क्लियर है बात, देखो बढ़ते आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन x square plus 3 times modulus x plus 2 equals to 0 have, it will have 0 real roots, ठीक है। इसका 0 रियल रूट क्यों होगा, आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि मॉड x की वजह से इसके दो इक्वेशन बनेंगे, पहला इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जब आप बोलोगे x इज ग्रेटर देन 0, बट इसको आप सॉल्व करो, आपको इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे, x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो देंगे -1 -2, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल बोल रही मैं, क्योंकि हमने क्या बोला इधर x इज ग्रेटर देन 0, तो ये निगेटिव कैसे हो सकते,
नहीं हो सकते ना। सेम अगर आप सेकंड सिनेरियो सॉल्व करते हो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0 रहता ना, तभी इक्वेशन मॉड x क्या बन जाता माइनस x, तो ये इक्वेशन आती। अभी इसके रूट्स क्या रहते, देखो इसका रूट्स क्या आएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 करके सॉल्व करो, इसके रूट्स आएंगे 1 एंड 2 विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव आ रहे, कैसे हो सकते पॉजिटिव जब हमने बोला कि x निगेटिव है। मतलब ये इक्वेशन को, ऐसी वाली इक्वेशन को कोई भी जीरो रियल रूट्स नहीं होते, कोई भी रियल रूट्स नहीं होते, तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, ए है 0। ठीक है, ये फिक्स है। यहाँ पे ये कभी कभी 9 लगा के भी इक्वेशन बना के देगा, कुछ भी इक्वेशन बनाने दो। अगर इस फॉर्म का इक्वेशन आया है आपके एग्जाम में, इस फॉर्म का इक्वेशन, ओके, मॉडुलस एक्स उसका टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस रहना जरूरी है। अगर इधर माइनस रहेगा ना तो इक्वेशन बन जाएगी और उसके रियल रूट्स आएंगे, तो ये प्लस रहना जरूरी है। तो पूरा प्लस में है इक्वेशन और मॉडुलस एक्स है आपके इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, हमेशा 0 रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, नो रियल रूट्स होते हैं, नो रियल रूट्स मतलब 0 रियल रूट्स। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, देखो वी हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमें सिंप्लीफाई करके देखना है कि इक्वेशन क्या है। और यहाँ पे 3 नंबर से जो कि रियल नंबर से p q एंड r। अभी दिया क्या गया है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रूट्स आर रियल, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि रूट्स आर इक्वल है इफ p इक्वल टू q एंड r इक्वल टू 0। तो हमें देखना है कि कौन सा इसमें वैलिड है। तो सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है रूट्स रियल है कि नहीं। उसके सिचुएशन, उसके डिटरमाइनिंग स्टेप्स में ही हमें इस बारे में भी पता चल जाएगा कि ये p एंड q क्या होने चाहिए, r क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करके लेना है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, ये x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू करो, क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 4x स्क्वायर और ये 4 मल्टीप्लाई हो जा रहा, तो माइनस 4 पी एक्स माइनस 4 क्यू एक्स प्लस 4 पी क्यू माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अभी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको, a क्या है 4 है, b क्या है b जो है ना, ये टर्म इसमें -4 है, -4p है, -4q है जो कि x का कोएफिशिएंट है, और c क्या है यहाँ पे 4pq माइनस आर स्क्वायर। इतना समझा आपको। अभी देखो, as we got the a b c coefficients now let's find out the discriminant। b square minus 4ac is equals to, find out b क्या है हमारा -4p minus 4k the bracket square minus 4 into a is 4 and c was 4pq minus r square। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। so this gives, ये देखो माइनस माइनस, इसका माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करो, प्लस ही हो जाना है, और 4 भी कॉमन ले लो, 16 होना है। तो p प्लस q का स्क्वायर लिखो यहाँ पे, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाना है माइनस 4 4 जा 16 इंटू 4pq माइनस आर स्क्वायर। लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर। तो यहाँ पे मैंने 16 तो बाहर ले लिया, ये p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 4pq प्लस आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखो और सिंप्लीफिकेशन, इसका कैसे हुआ, ये 2pq और माइनस 4pq, ये माइनस 2pq होगा, तो ये p माइनस q दी होल स्क्वायर बन गया इन दोनों के साथ मिलके, है ना। और बचा कौन, अभी सिर्फ आर स्क्वायर बचा। तो आपको दिख क्या है ना कि अभी ये तो टर्म जो है ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, सब कुछ ये तो हमेशा स्क्वायर टर्म में पॉजिटिव रहेगी, ये भी स्क्वायर टर्म में पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव। ये तो क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है, हमेशा ग्रेटर देन 0। ये 0 कब रहेगा, जब p इक्वल टू क्यू रहेगा, क्योंकि p माइनस क्यू 0 होना मतलब p इक्वल टू क्यू रहना, है ना, और r इक्वल टू 0 रहना, तो इट इज ग्रेटर देन 0। तो पहला जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि रूट्स आर रियल, ये सही बात है, रूट्स रियल है, बट रूट्स आर इक्वल कब होंगे, p इक्वल टू क्यू रहेगा और r भी 0 रहेगा, तभी जाके ये पूरा ये जो है ना ये 0 हो जाएगा, तब जाके जब p इक्वल टू क्यू रहेगा, r इक्वल टू 0। दिख क्या आ रहा है ना आपको। तो इसीलिए ये सेकंड भी क्या है, स्टेटमेंट सही है, तो बोथ a एंड 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट S contains this elements 2 to 20, what is the maximum number of subset does S have। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स, ये नया लैंग्वेज हो गया क्वेश्चन का। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स तो वो तो वही हो गया ना, पावर सेट में सबसे ज्यादा सबसेट होते हैं, पावर सेट में ही तो है जो सब के सब सबसेट्स आते हैं। मैक्सिमम सबसेट इज सेम एज द पावर सेट, पावर सेट का कार्डिनलिटी, मैक्सिमम सबसेट निकालना मतलब ही पावर सेट का कार्डिनलिटी हुआ। तो पावर सेट का फॉर्मूला पता है ना आपको, 2 टू द पावर n। अभी s में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ s मुझे बता दो पहले। 2 टू 20, ये इवन नंबर है तो 10 है ना इसमें, टोटल इवन नंबर्स काउंट कर लो, 2 1 2 2 10 20, 10 है इवन नंबर्स, तो हमें तो मिल गया। फिर ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 10। 2 टू द पावर 10 कितना होता पता है,
ये होता है 1024, तो इसका ऑप्शन है डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। और यहाँ पे देखे रखा है एक बाइनरी नंबर जो कि रिप्रेजेंटेड है विद दिस फॉर्मेट सी डी सी सी, वो जो भी है, ठीक है, फिर से लिखने की मतलब नहीं यहाँ पे। तो ये देके रखा है और बोला क्या गया, सी जो है ना डी से बड़ा है, तो सी जब डी से बड़ा है तो यहाँ पे बाइनरी में हमें पता है या तो 1 होता है या तो 0 होता है, तो बड़ा कौन इसमें 1, तो सी को हम क्या बोलेंगे 1, डी को हम क्या बोलेंगे 0। हो गई बात। अभी नंबर लिख देते हैं, ये पैटर्न को अच्छे से देख के नंबर लिखना है हमें। 1 0 1 1 0 0 1 1 1 3 बार 0 है, फिर 3 बार 0 है ना। तो ये हमारा बाइनरी नंबर, इसका क्या निकालना है हमें, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये बात तो आपको पता है ना, ये 2 के पावर्स में एक्सप्रेस्ड होता है। तो यहाँ से चालू करो, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर ये 3, तो 2 की पावर 3 आएगी, प्लस 2 की पावर 4 भी है, प्लस 2 की पावर 5 भी है, 6 7 पावर 0 है, फिर 8th पावर है 2 की 8th पावर, फिर 9th पावर है 2 की 9th पावर है, फिर 10th पावर 0 है, फिर 2 की 11th पावर है। अभी 2 की 11th पावर अभी तो हमने निकाला पिछले सम में, 2 की 10th पावर 1024 इंटू 2 कर लो, कितना होता है, 2 4 8, 2 2 4, 2 0 2 1, तो ये 2048 हुआ, प्लस 2 की पावर 9 कितना होता, 512, प्लस 2 की पावर 8 कितना होता, ये होता है कितना होगा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 कितना होता, 16 ना, 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 होगा, प्लस ये 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, 2 की पावर 3 8, इनको सबको आपको एडिशन करना है। तो वंस प्लेस ऐड कर लेते हैं, ये हुआ 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 6 कितना हो गया, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 8 कितना हो गया, ये हो गया 32, 24 प्लस 8 है ना 32, कैरी 3 हो गया, फिर ये 4, ये 7, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 4, 13 और 4 कितना 17, ये दिख क्या रहा है, देखो यही आंसर है, बट मैं आगे कर लेती हूँ, ठीक है। 17 हुआ ना, तो अभी थर्ड प्लेस ये हो गया 6, ये 7 8 है ना, 7 8, फिर देखो 2 बच गया, आ गया ना हमें आंसर, ऑप्शन डी है। क्लियर है बात, तो हमें मिल गया इसका आंसर ऑप्शन डी। तो हमने इस सेशन में कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक ऑफ द पेपर एनडीए 2 2019, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, उतने भी टफ नहीं थे ना उतने भी आसान थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। यहाँ पे कुछ टफ थे और कुछ आसान थे, इसलिए एवरेज पेपर था, ये काइंड ऑफ मॉडरेट पेपर था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। इफ यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, it would be definitely a great help for you for your upcoming attempt. So thanks for watching this video guys, stay tuned with me on my channel. I'll meet you in the next video with the next set of questions, but meanwhile do not forget to like the session, share it with your friends and subscribe to my YouTube channel.